तुम बहुत लापरवाह हो, वो तो बहुत मिलनसार है, ये तो बेवकूफ है। इन सभी सेंटेंसेस में हमने कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज किया है, जैसे कि लापरवाह, नासमझ, बेवकूफ। ये सभी वो वर्ड्स हैं जिनका यूज हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को बताने के लिए करते हैं, मतलब कि वो इंसान कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई बार हम ये बताते हैं कि हमारा पड़ोसी कैसा है, मेरा भाई कैसा है, मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। तो सभी सेंटेंसेस में हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इन वर्ड्स को इंग्लिश में सीखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये वर्ड्स हमारे और कहाँ काम आते हैं, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाता है। कि आप अपनी पर्सनैलिटी को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए, लेकिन तब हमारे दिमाग में वो वर्ड नहीं आता है कि हम किस वर्ड का चूज करें अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जिनसे हम अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों की पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कैसा है। तो अगर आप इन सभी वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट वर्ड है सक्रिय या फुर्तीला। एक ऐसा इंसान जो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, ऑलवेज डूइंग समथिंग, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव। यहाँ इस कॉलम में आपको प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी मिल जाएगी। एक्टिव, जो सक्रिय या फुर्तीला, उसे हम बोलते हैं एक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज एन एक्टिव पर्सन एंड नेवर वांट्स टू स्टे इन। वो बहुत ही सक्रिय या फुर्तीली है और अंदर नहीं रहना चाहती। कई बार हम बच्चों के लिए यूज करते हैं ना कि ये बहुत फुर्तीला बच्चा है, एक जगह पे रुक कर नहीं बैठता, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्टिव चाइल्ड। तो इसी तरह से सक्रिय या फुर्तीला मतलब एक्टिव। नेक्स्ट है आक्रामक या लड़ाका। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं और हर बात पे लड़ने के लिए आ जाते हैं, हमारे ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं या आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं हर बात में, उसे हम बोलते हैं अग्रेसिव। अग्रेसिव। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ही इज अग्रेसिव एंड स्टार्ट्स आर्ग्यूमेंट। वो बहुत ज्यादा आक्रामक है और तर्क वितर्क शुरू कर देता है। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी। एक ऐसा इंसान जो सफल होने की इच्छा रखता है। ही वॉन्ट्स टू सक्सीड, कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, उसे हम बोलते हैं एम्बिशियस। एम्बिशियस। ही इज एम्बिशियस एंड वॉन्ट्स टू लीड द कंपनी। वो बहुत महत्वाकांक्षी है और अपनी कंपनी का नेतृत्व करना चाहता है, मतलब कुछ हासिल करना चाहता है, एम्बिशियस। नेक्स्ट है अभिमानी या घमंडी। एक ऐसा इंसान जो अपने आप को सबसे बेहतर समझता है। ही इज थिंकिंग दैट आई एम बेटर देन एनीवन एल्स। मैं सबसे ज्यादा बेहतर हूँ, उसे हम बोलते हैं एरोगेंट। एरोगेंट। एग्जाम्पल क्या होगा? ही ऑलवेज बिहेव्स एज इफ नो बडी एल्सेज ओपिनियन इज इम्पॉर्टेंट। ही फाइंड्स हिम वेरी एरोगेंट। वो, उसको ऐसा लगता है कि किसी और का ओपिनियन जो है, किसी और की राय जो है, वो महत्वपूर्ण ही नहीं है, वो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो जो बोले वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे वो बहुत एरोगेंट लगता है, मुझे वो बहुत अभिमानी या घमंडी लगता है। नेक्स्ट वर्ड है बदमिजाज या चिड़चिड़ा। एक ऐसा इंसान जो हमेशा बुरे मूड में रहता है, इन अ बैड मूड एवरी टाइम, उसे हम बोलते हैं बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम, ही इज बैड टेम्पर्ड। मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती, वो तो बहुत ही बदमिजाज इंसान है। नेक्स्ट है बॉसी। बॉसी कौन होता है? जो लोगों को हर समय बताता रहेगा, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, मतलब हर काम में अपनी नाक घुसानी है, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू ऑल द टाइम, उसे हम बोलते हैं बॉसी। बॉसी। ही इज सो बॉसी, ही नेवर लेट्स मी डू द थिंग द वे आई वांट टू डू। वो बहुत ही ज्यादा बॉसी है, वो मुझे अपने तरीके से कुछ करने ही नहीं देता, हमेशा बताता रहेगा ये करो, वो करो, तो उसे हम बोलते हैं बॉसी। नेक्स्ट है लापरवाह, केयरलेस। ऐसा इंसान जो ध्यान नहीं रखता है चीजों का, उसे हम बोलते हैं केयरलेस। ही इज केयरलेस ड्राइवर, आई एम श्योर ही विल हैव एन एक्सीडेंट। मतलब वो ध्यान ही नहीं रख रहा है, वो कैसे ड्राइव कर रहा है, मैं पक्का बोल रही हूँ कि उसका जरूर एक्सीडेंट होएगा। नेक्स्ट है ध्यान रखने वाला एक इंसान, उसे हम बोलते हैं केयरिंग। कि जो लोगों की मदद करना चाहता है, लोगों की फीलिंग्स की कदर करता है, केयरिंग। My boss is caring and often ask me how things are going. मेरे जो बॉस है वो बहुत केयरिंग है और हमेशा पूछते रहते हैं कि सब चीजें कैसी चल रही है, मतलब वो सब लोगों का ध्यान रखते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है सतर्क। सतर्क कौन होता है? जो हमेशा सावधान रहता है कि उससे कोई गलती ना हो जाए। ही इज बीइंग केयरफुल ऑल द टाइम सो दैट ही कैन अवॉइड मिस्टेक्स। उसे हम बोलते हैं कॉशियस। कॉशियस एग्जाम्पल क्या है? ही इज कॉशियस अबाउट इन्वेस्टिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। मतलब वो स्टॉक मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट करता है उसके लिए बहुत सावधान है कि उसको नुकसान ना हो जाए। नेक्स्ट है चतुर। चतुर कौन होता है? बुद्धिमान, जो हर चीज को बहुत आसानी से समझ लेता है, बहुत तेज दिमाग है, उसको हम बोलते हैं क्लेवर। clever. She is a clever student and pick things up quickly. She is clever student and picks things up quickly. वो बहुत ही चतुर है, बहुत ही बुद्धिमान है, और चीजों को जल्दी जल्दी समझ लेती है। नेक्स्ट वन है जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? जो चीजों को जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियस। आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट वट यू थिंक ऑफ द सिचुएशन। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस सिचुएशन के बारे में क्या सोच रही हो। कि कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, उसे हम बोलते हैं क्यूरियस। नेक्स्ट वन है धोखेबाज। ऐसा इंसान जो धोखा देता है आपको, उसे हम बोलते हैं डिसीटफुल। डिसीटफुल। He lied to get this job. He is deceitful. उसने इस जॉब को पाने के लिए झूठ बोला है, वो धोखेबाज है, मतलब किसी को धोखे में रखा है, उसने कुछ छुपाया है या झूठ बोला है, डिसीटफुल। नेक्स्ट वर्ड है दबंगई। तानाशाही, एक ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल। उसको हम बोलते हैं डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग। एग्जाम्पल है ही इज लाउड एंड डोमिनियरिंग इन द ऑफिस। इट्स डिफिकल्ट टू गेट हिम टू लिसन टू अस। जो ऑफिस में है वो बहुत ही दबंग है और इस तरह से बिहेव करता है कि उसके साथ बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे अपनी थॉट्स बताना, अपनी बात बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो दबंगई है, तानाशाही है, दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वन है उत्साही। उत्साही कौन होता है? जो किसी चीज में बहुत ज्यादा रुचि लेता है, हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, उसको हम बोलते हैं एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक के लिए क्या होगा सेंटेंस? ही इज एन एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ इक्वल राइट। कि सबको समान अधिकार मिले, उसके लिए बहुत उत्साही है। मतलब अगर कहीं पे भी ऐसा टॉपिक आता है तो वो उसकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं उत्साही, किसी एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला, एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट है बहिर्मुखी या मिलनसार। एक ऐसा इंसान जो दूसरों से मिलकर बहुत खुश होता है, दूसरों से बातचीत करना और दूसरों के साथ घूमना फिरना, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड। शी इज एक्सट्रोवर्टेड एंड लव्स गोइंग आउट विद पीपल। वो बहुमुखी है और लोगों के साथ बाहर आना जाना पसंद करती है, मतलब सबके साथ शेयर करना सब कुछ, अपने अंदर ही अंदर नहीं रहना। और जो इंसान अंदर ही अंदर रहता है, अंतर्मुखी, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड अपने ही अंदर रहता है, किसी के साथ बोलना चालना नहीं, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना। ही वॉज इंट्रोवर्टेड एज अ टीनेजर बट बिकेम मोर कॉन्फिडेंट एज ही गॉट ओल्डर। जब वो छोटा था वो अपने आप में रहता था, किसी से कुछ बात नहीं करता था, लेकिन जब अब वो बड़ा हो गया है तो वो बहुत ही अधिक आत्मविश्वासी हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि अब वो एक्सट्रोवर्टेड हो गया है, पहले वो इंट्रोवर्टेड था। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स जिनको हमने सीखा है पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके आगे के वर्ड्स हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं वर्ड्स को और इन्हें यूज कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।